पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, परिक्कमामि चौहिम झाणेहिम अट्टेणम झाणेणम रुद्रेणम झाणेणम धम्मेणम झाणेणम सुक्केणम झाणेणम। मनुष्य जो संगी होता है उसके पास मन भी होता है। मनुष्य दो प्रकार के बताए गए हैं, एक संगी मनुष्य यानी जिनके मन होता है, और दूसरे असंगी मनुष्य जिनके मन नहीं होता। ये असंगी मनुष्य जो हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, यूँ जनरली आँखों से दिखाई भी नहीं देते, और थोड़ा आश्चर्य भी है इनको मनुष्य क्यों कहा गया। इनको तिर्यंच की कैटेगरी में लिया जाता तो क्या कठिनाई थी, पर मनुष्य कहा गया है, इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। कारण एक तो यह है, कल्पना या ध्यान में आ रहा है कि ये जो असंगी मनुष्य हैं वे संगी मनुष्य की मानो कुछ संतान है, कि संगी मनुष्य के शरीर की जो चीज़ें हैं उनमें ये पैदा संभवतः होते हैं, इसलिए इनको मनुष्य कह दिया गया हो। खैर, जो भी दो प्रकार मनुष्य के हैं, संगी मनुष्य, असंगी मनुष्य। असंगी मनुष्यों को सम्मूर्च्छम मनुष्य भी कहा जा सकता है, अमनस्क मनुष्य भी उन्हें संभवतः बोला जा सकता है। संगी मनुष्यों को सैमनस्क मनुष्य भी कहा जा सकता है। तो सैमनस्क होना एक विकसित प्राणी होने का एक आधार है। तो मन संगी मनुष्यों में होता है, और मन एक उपलब्धि है। मन के द्वारा आदमी मनन, कल्पना, चिंतन, स्मृति ये चीज़ें कर सकता है संभवतः है, और मन की चंचलता भी होती है। ध्यान के द्वारा हम मन की चंचलता को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। दुनिया में अनेक नामों से ध्यान पद्धतियाँ चलती हैं। ध्यान में मन का एकाग्रीकरण, मन को एक केंद्र पर लगा देना या निर्विचार हो जाना, शरीर, वाणी और मन का निरोध करने की साधना, यह ध्यान की साधना है। हम प्रवृत्ति करते हैं, ध्यान एक निवृत्ति की साधना हो जाती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय हमारे धर्म संघ में एक ध्यान पद्धति प्रादुर्भूत हुई, प्रस्तुत हुई, जिसे प्रेक्षा ध्यान
नाम दिया गया और प्रेक्षा ध्यान का नामकरण हुआ, उसका भी 50वां वर्ष संभवतः अब चल रहा है। और उस उपलक्ष्य में यह 50वां वर्ष आयोजित भी हुआ है, प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष। तो अनेक नामों से दुनिया में ध्यान पद्धतियां हैं। हमारे यहाँ जो पद्धति मान्य है या प्रादुर्भूत हुई है, उसका नाम प्रेक्षा ध्यान है। तो ध्यान में शरीर की स्थिरता भी हो, शिथिलता हो, वाणी का प्राय अप्रयोग हो और फिर मन की एकाग्रता या निर्विचारता का अभ्यास हो। मन हमारा इतना कई बार अनावश्यक प्रवृत्तिमान हो जाता है, चलते हैं तो भी दिमाग में विचार, खाना खाते हैं तो भी दिमाग में विचार, शौच क्रिया के लिए बैठते हैं वहां भी मन में विचार आते रहते हैं, माला फेरो तो मन में विचार। तो यूं विचार कितने आते रहते हैं, जितने अपेक्षित नहीं उतने या वे विचार दिमाग में आ जाते हैं। विचार बड़ा गतिशील है। दार्शनिक से पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा गतिशील चीज क्या है? दार्शनिक ने कहा यह विचार, मन, यह बड़ा गतिशील है। कितनी गति करता है? तो यह ध्यान की साधना यूं इतनी ऊंची साधना है। जैनिज्म में, जैन दर्शन, जैन वाङ्मय में 4 प्रकार ध्यान के बताए गए हैं। 25 बोल का 19वां बोल ध्यान 4, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इनमें ये 2 ध्यान, आरत और रौद्र, ये तो अशुभ ध्यान है, पाप कर्म बंधाने वाले ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 शुभ ध्यान हैं, अच्छे ध्यान हैं। ध्यान में बैठना और ध्यान करना कितना ऊंचा है। कहा गया है जहाँ शीशम शरीरस्य मूलम जहाँ दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहाँ ध्यानम विधीयते। जैसे शरीर में सिर का महत्वपूर्ण स्थान है, वृक्ष में मूल का, रूट का जो स्थान है, वैसे साधु, सर्व साधु धर्म में यह ध्यान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान कई लोग करते हैं। ध्यान के साथ यम जो अनुव्रत, जैसे हमारे अनुव्रत हैं, महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य आदि, इनके प्रति भी जागरूकता हो कि अहिंसा, सत्य आदि का संकल्प है, फिर साथ में ध्यान की भी साधना है, स्वाध्याय भी चलता है, तो अध्यात्म की साधना अच्छी पुष्ट रह सकती है। कोई ज्यादा ध्यान में ही समय लगाने वाला हो सकता है, पर अहिंसा, सत्य आदि तो मस्ट है। क्योंकि मैं ध्यान करता हूं पर हिंसा तो करूंगा, झूठ कपट तो करूंगा, तो फिर ठीक है, ध्यान करो उतना बढ़िया, पर अहिंसा, सत्य आदि नहीं है तो बहुत बड़ी कमी आत्मा में है, जीवन में है।
इसलिए ध्यान अच्छा है, पर अहिंसा विहीन ध्यान, सत्य विहीन ध्यान, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। और मन में तो यूँ आता है कि एक आदमी ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की सघन साधना करता है, फिर वे आंख मूंद कर ध्यान में बैठे तो ठीक, न बैठे तो ठीक, उसका कल्याण तो होना ही होना है। क्योंकि ये चीज़ें आ गई, अहिंसा, सत्य आदि जीवन में आ गई, तो इनका तो बहुत ज़्यादा महत्व है। पतंजलि ने जो ये पातंजल योग दर्शन अष्टांग योग है, तो उसमें यम नियम को भी स्थान दिया गया। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सबसे पहले यम, अहिंसा, सत्य, आचर्य, फिर नियम, बाद में आसन, फिर प्राणायाम, फिर इंद्रियों का वो जो संयम, प्रत्याहार, आगे फिर धारणा, ध्यान, समाधि। तो अहिंसा, सत्य आदि तो बेस हैं, बेस, आधार। वो नहीं है तो ध्यान की ओर की साधना संभवतः ज़्यादा फलवती नहीं हो सकती। तो अहिंसा का पालन नहीं करे, सत्य का पालन नहीं करे, अचौर्य नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, अपरिग्रह नहीं, कोई के मैं तो ध्यान करता हूँ, ध्यान करो, बढ़िया बात है, पर इन 5 तत्वों से जब तक आत्मा भावित नहीं है, कोरा आंख मूंद कर ध्यान में बैठ भी गए तो लगता है बहुत ज़्यादा कोई फल कितना क्या मिल पाएगा। तो ये बेस की चीज़ें हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और बहुत ऊंची, बहुत बड़ी चीज़ें भी है। 5 महाव्रतों का साधु बढ़िया पालन करता है, 5 महाव्रतों का। आंख मूंद कर 2 घंटा ध्यान रोज मान लो नहीं भी करता, पर महाव्रतों की भावनाओं से चित्त भावित हो गया है, तो आशा है कल्याण तो जरूर हो जाएगा। बाकी तो परिस्थितियां है, ध्यान के लिए समय भी इतना न मिले। अब कोई वृद्धों की ओर की सेवा में लगा हुआ साधु है, कभी उसको संभालो, कभी उसको संभालो, गोचरी जाओ, वो जाओ, पानी लाओ, करो। अब थोड़ा बहुत व्याख्यान और दो, अब ध्यान का टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, पर सेवा करता है, महाव्रतों को बढ़िया पालता है, कुछ व्याख्यान आदि स्वाध्याय करता है। तो बाई चांस 2-3 घंटा ध्यान में नहीं भी लगा सके तो कोई बात नहीं, उसका कल्याण तो सुनिश्चित है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ध्यान का अपना महत्व है। अब दूसरी बात है, ध्यान 2 प्रकार का हो। एक तो यूं आंख मूंद कर बैठ के ध्यान करना, एक तो वो ध्यान है, ठीक है। दूसरा ध्यान है कार्य करते हुए भी कुछ अंशों में ध्यान हो सकेगा, कि साधु चल रहा है, चलने में जागरूक है, इरिया समिति में सजग है, इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायम चेव पंचहा तम मुत्ति तत्पुर कार्य उब तेरी। कि साधु चल रहा है, इंद्रियों के विषयों का वर्जन कर, इंद्रियों का अनावश्यक प्रयोग नहीं करता है, बोलता नहीं है, चलने में ध्यान है, कोई जीव मर न जाए मेरे पांव से जागरूक है, ऐसे। और दिमाग में कोई ऐसे विचार भी विशेष नहीं है, एकाग्र दत्त चित्त है चलने में, एक प्रकार का वो ध्यान ही है। भले आंख मूंद कर वो नहीं भी बैठा है, खुली आंखों वाला भी मानो कुछ अंशों में वो ध्यान ही है, तो और ध्यान ज़्यादा नहीं भी कर सकता। अब 2-3 घंटा विहार करते हैं, मान लो विहार के समय काम तो चल रहे हैं, अगर चित्त एकाग्र है, इरिया समिति में सजग है, और कोई खास विचार नहीं है, तो वो कुछ अंशों में चलते चलते भी ध्यान हो रहा है। तो यह कि चलते फिरते ध्यान, एक तो बैठ करके आंख मूंद के किया जाने वाला वो ध्यान है, दूसरा चलते फिरते होने वाला ध्यान है। तो साधु और 2-4 घंटा रोज न भी लगा सके, अन्य कार्य है, तो चलते फिरते खाते पीते जो ध्यान हो सके, उस ध्यान का तो प्रयास करना चाहिए।
और उस ध्यान का नाम है भावक क्रिया, भाव क्रिया, जिसे लिविंग एक्शन, जीवंत क्रिया, कि जो काम करे उसी में मन लगा हुआ है। मान लो आपको लिखना है, कोई लेख लिखना है, तो लिखने में आपकी कलम हाथ में चल रहे हैं, अब मन भी उसी कार्य में है आपका, और फालतू विचार नहीं है, तो वो एक तरह का ध्यान कह दें, कुछ साधना का ही अंग है कि उसी में मन लगा हुआ है, कोई राग द्वेष के भाव नहीं है। तो ध्यान के ये दो रूप मैं बताना चाहता हूँ। एक तो आंख मूंद कर यूँ बैठ करके आसन लगा करके किया जाने वाला ध्यान है, वो भी बहुत बढ़िया है। बाकी उतना टाइम नहीं मिले, अनुकूलता नहीं है, तो चलते फिरते ध्यान कर लें। आप कार में बैठे हो, आपको जाना है, मान लो कार में बैठे हो और ड्राइवर अपना काम कर रहा है, जागरूक तो खैर रहना अपेक्षित हो सकता है कि बाकी आप ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो मान लो, तो चलाने वाला तो पायलट है प्लेन में, बहुत लोग चलाएंगे, आप तो चला नहीं रहे हैं। ट्रेन को चलाने वाले चला रहे हैं आगे, आप तो चला नहीं रहे, तो आपके पास 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा टाइम है, आप भले ध्यान करो, स्वाध्याय करो, कौन मनाही करता है आपको। तो वो यात्रा भी आपकी हो रही है, रास्ता कटता जा रहा है, टाइम है, बैठे हैं, अपना अच्छा काम करें, स्वाध्याय करें, चलते चलते आधी किताब पूरी पढ़ लें, एक किताब पढ़ लें, या ध्यान कर लें, नवकार का जप कर लो, तो समय का कितना बढ़िया उपयोग। इस प्रकार ये चलते फिरते ध्यान, ये ट्रेन प्लेन का टाइम तो बहुत काम में लिया जा सकता है, तो इस समय का सामायिक तो नहीं करना, ट्रेन प्लेन में सामायिक तो नहीं करना है, पर बाकी स्वाध्याय कर लो, जप कर लो, जितना कर सको त्याग प्रत्याख्यान कर लो। अभी ट्रेन में बैठा हूँ आज 3-4 घंटे 6 घंटे, इतनी देर 2 घंटे खाना पीना करने का त्याग है, वो त्याग कर सकते हैं। सामायिक नहीं करना, संबर फिर भी ये एक सीमा से सापेक्ष एक संबर भले कर ले कि इतना इतना तो आगार है, ट्रेन प्लेन की यात्रा का तो मेरे आगार है, बाकी मेरे पापों का त्याग है, झूठ बोलने का त्याग है, चोरी का त्याग, बाकी पापों का त्याग। तो यूं चलते फिरते धर्म, चलते फिरते ध्यान, यह विधा हमारे प्रयोग में आती रहे, तो फिर अफसोस नहीं कि मैं 4 घंटा नहीं कर सकता ध्यान। कोई तुम दूसरे काम में लगे हो तो 4 घंटा निकालने भी तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम चलते फिरते ध्यान, टाइम मिले तो कर लो, आधा घंटा घंटा टाइम मिले ध्यान जब कर लो, इतना टाइम नहीं मिलता है तो चलते फिरते ध्यान, चलते फिरते धर्म, यह करते रहे। आचार्य श्री के पास एक मंत्री जी आ गए, तो वो धर्म की ओर की बात चली, तो बोला गुरु जी धर्म में रुचि तो बहुत है, पर क्या करूं, टाइम नहीं मिलता, बड़ा बिजी रहता हूं, टाइम नहीं मिलता, धर्म कर नहीं सकता, रुचि बहुत है। आचार्य श्री ने कहा मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइमलेस, टाइम नहीं चाहिए, तो वो कौन सा धर्म बताओ आप। तो गुरुदेव ने कहा आप ईमानदारी का संकल्प रखो कि मंत्री हो, फाइलें वो सब देखनी है, आप कभी बेईमानी नहीं करोगे, यह नियम ले लो सब ईमानदारी का, यह एक प्रकार का धर्म ही हो जाएगा, यह तो मैं ध्यान दूंगा कि यह बेईमानी नहीं करना। तो भी काम करते करते जितना धर्म कर सकें वो करें, बाकी टाइम मिले जितना करें। दुकान में बैठे बैठे भी ईमानदारी रखनी है, वो एक बढ़िया बात है, पाप से बचाने वाली है। तो ऑफिस में भी धर्म, दुकान में धर्म, तो वहाँ भी शनिवार है सामायिक करना, तो अब ऑफिस में भी काम करना है तो भी 7 से 8 के बीच में ऑफिस में सामायिक कर लो, पहले पीछे काम करना होगा, 7 से 8 के बीच में एक सामायिक का टाइम निकाल लेते हैं। तो ऑफिस में भी सामायिक, स्टेशन पर आगे तो फिर ट्रेन का टाइम है, ट्रेन का टाइम 8:15 का है, तो 7 से 8 स्टेशन पर ही जगह हो तो वहाँ सामायिक कर लो, अपने क्या है, एयरपोर्ट है, स्टेशन है, अगर जगह मिलती हो तो वहाँ पर भी सामायिक, बाद में जाना है आपको ट्रेन में प्लेन में, तो पहले टाइम है वो सामायिक कर लो। तो यूँ अपने जीवन में जितना धार्मिकता का हम काम करते करते भी धर्म कर लें,
बाकी टाइम मिले उतना कर लें, टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा तो कार्य करते करते धर्म, चलते फिरते धर्म, बोलते भी धर्म, दुकान में भी धर्म, ऑफिस में भी धर्म। तो धर्म हमारे भीतर से जुड़ जाए, हम जहाँ जाएंगे धर्म हमारे साथ में रहेगा। तो यह ध्यान की, धर्म की बात है। हम अपने इस मानव जीवन में हम संगी मनुष्य हैं, तो खूब अच्छा धर्म ध्यान जितना हो सके करने का प्रयास करें। चलते फिरते खाते पीते भी जितना धर्म का अभ्यास हो सके वो करें, यह है काम।